हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक कोर्स रिव्यू विच इज़ मेटा का कोर्सेरा का मार्केटिंग एनालिटिक्स का कोर्स, जो कि हम पूरा इन डेप्थ थोड़ा सा उसका रिव्यू देखेंगे एंड विल हैव अ लुक एट कि इसका क्या फ़ायदा है आपको, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। एज वेल एज मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँगा, मतलब मैं हर कोर्स जो इस स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट में है उसके अंदर हर मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज जिस चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो विद दैट बीइंग सेड स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं हमेशा आपके लिए बोलता हूँ, आपको शेयर करता हूँ, विच इज़ कि जो कोर्सेरा के कोर्सेज हैं या एक सिंगल कोर्स पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स जो आप बनाते हैं दे मैटर अ लॉट, क्वाइट अ लॉट, बाय द वे। एंड गिवन माय एक्सपीरियंस ऑफ हायरिंग इन मार्केटिंग, भले वो परफॉर्मेंस मार्केटर्स हो, भले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाले लोग हों, ग्रोथ वाले लोग हों, या इवन मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए एंड एसईओ के लिए जिन लोगों को मैंने हायर किया, आई हैव ऑलवेज पेड अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड वहाँ प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। विद दैट चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते, हालांकि ये रिलेटिवली चीप है, बट लेट्स से आप आपके पास फंडिंग नहीं है या पैसा नहीं लगाना चाहते, तो हर कोर्स के लिए, हर कोर्स में, हर एक कोर्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप हर कोर्स के अंदर एक सिंपल सा फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हो। एट अ टाइम एक एक करके आपको करना पड़ेगा। तो जब आपका एक कोर्स खत्म होने वाला होगा, उससे हफ्ता भर पहले आप दूसरे कोर्स के लिए फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दो। ऐसे आप सातों आठों सर्टिफिकेट जितने भी हैं यहाँ पे, उनको अगर कर लोगे कोर्सेज को, तो आपको ये स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे इनको देने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, इसी बात पे आप लाइक दबा दीजिए। तो चलते हैं इंडिविजुअल हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो पहली बात कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स वाली साइड से आते हैं, अगर आप मार्केटिंग का बैकग्राउंड रखते हैं एंड मार्केटिंग में आप स्ट्रॉन्ग साइड अपनी बनाना चाहते हैं, एनालिटिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में, या डेटा एनालिटिक्स में स्पेसिफिकली आप मार्केटिंग साइड पे इंटरेस्टेड है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड सर्टिफिकेट इन माय ओपिनियन। एक प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे सर्टिफिकेट जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे ना, जो बिजनेस इंटेलिजेंस के हैं, डेटा एनालिटिक्स के हैं, वो मार्केटिंग स्पेशलाइज तरीके से मार्केटिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। आई डू थिंक दिस इज अ वेरी गुड कोर्स टू गेट एन आइडिया ऑफ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज यहाँ पे डेटा एनालिसिस को आपको डेप्थ में सिखाते हैं, उसके बाद मार्केटिंग एनालिटिक्स पे टच करते हैं, एज अपोज टू बहुत सारे कोर्सेज जो मार्केटिंग एनालिटिक्स या मार्केटिंग स्पेसिफिक यूज केसेस पे टच ही नहीं करते, इंक्लूडिंग डेटा साइंस कोर्सेज। तो जस्ट फॉर दैट रीजन अलोन आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक एक पॉपुलर चॉइस हो सकता है इन जनरल। विद दैट बीइंग सेड, कोर्सेज की अगर बात करें, तो आप देखें बिल्कुल बेसिक से ये लोग स्टार्ट करवाएंगे, क्या है, क्यों है, वगैरह वगैरह से लेके डेटा एनालिटिक्स आपको सिखाएंगे। उसके बाद स्प्रेडशीट्स, सीक्वल, तो सीक्वल एंड स्प्रेडशीट्स की ज़्यादा बात करें तो एक्सेल और सीक्वल, स्पेशली मार्केटिंग के फील्ड में सीक्वल और एक्सेल में बात खत्म हो जाती है। सीक्वल भी आज से कुछ साल पहले तक देखो तो उतना एक्सटेंसिवली नहीं यूज़ किया जाता था, बट फॉर नाउ सीक्वल हैज़ बिकम दैट। आप बहुत सारे अगर मार्केटिंग के पोजीशंस देखें ना, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, वहाँ पे आजकल सीक्वल मांगते हैं। सो आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। पाइथन के थ्रू आप डेटा एनालिटिक्स सीखते हो, तो मैं हर कोर्स के डेप्थ में जाने वाला हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड प्लस। पाइथन से आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, अपने एड कैंपेन्स का परफॉर्मेंस अगर आपको एनालाइज करना है, वहाँ से लेके आपके पास किस तरह का डेटा आ रहा है, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे की जा सकती है। आई थिंक दैट्स अ गुड वन। स्टैटिस्टिक्स, राइट, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें, डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम स्टैट नहीं समझेंगे, तो स्टैट्स के बिना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो दैट्स आई थिंक इंटरेस्टिंग वन। फिर लास्ट में ये एक स्पेशलाइज तरीके से थोड़ा डेप्थ में जाना स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स के मेथड्स को की तरफ, जिसमें से एक कोर्स इन्होंने डेडिकेट किया है मेटा को। ट्रेडिशनली मेटा, अब मतलब बेसिकली ये कंपनी, इन्होंने जो कोर्स बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी का ही आप प्रोडक्ट यूज़ करो। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है जनरल डेटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स को, एंड उसमें फिर लास्ट में आके इन्होंने अपना बिजनेस मैनेजर वगैरह वाला पूरा का पूरा डैशबोर्ड एंड वो सब चीज़ों के ऊपर डेप्थ में जाने की ये लोग कोशिश करें। तो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है। लास्ट वाला जो इसमें एग्जाम है, वो आपको एग्जाम के लिए प्रेप कराता है, छोटा सा ही कोर्स है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, एंड फिर आप मेटा वालों का मार्केटिंग साइंस सर्टिफिकेशन एग्जाम ले सकते हो। बिफोर गोइंग इनटू इंडिविजुअल कोर्सेज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स, आई जस्ट क्विकली चेंज द कैमरा। ये अकेला कोर्स इज नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर अ जॉब। अगर आप मार्केटिंग एनालिटिक्स में जॉब देख रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी टफ। अगर आप मार्केटिंग का बैकग्राउंड लेकर आते हैं, लाइक आप परफॉर्मेंस मार्केटर रहे हैं, आप ग्रोथ मार्केटर रहे हैं, एंड आप ये कोर्स कर रहे हैं, इसको अपने सीवी में डाल रहे हैं, इसके बेस पे एक दो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अलग अलग, उनको टेस्ट कर रहे हैं, एंड मे बी इवन यू आर वर्किंग फॉर वन ऑफ योर क्लाइंट्स फॉर फ्री फॉर लाइक अ मंथ और टू, ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए इस स्पेसिफिक साइड पे, लाइक मार्केटिंग एनालिटिक्स वाली साइड पे,
देन आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है। बट अगर आप बिल्कुल ही जीरो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं मार्केटिंग में, इट्स गोइंग टू बी टफ कि सिर्फ ये सर्टिफिकेट आपको वो करे। ये सर्टिफिकेट के बाद यू शुड लुक एट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, यू शुड लुक एट कि मैं कोई एक चीज़ में डेप्थ में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, एंड यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट, स्पेसिफिकली बोलूँ तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, या अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए फ्री में 1-2 महीना काम करना पड़े, इवन दैट कैन वर्क, बिकॉज पॉइंट इज काम सीखना एंड आपके रिज्यूमे पे आना कि आपने रियल वर्ल्ड एक बिजनेस के लिए रिजल्ट्स ला के दिए हैं, उनके लिए कुछ काम किया है, वहाँ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने का चांस बढ़ता है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इसके बाद डेप्थ के लिए एक चीज़ और पढ़ें एंड प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। नाउ मूविंग टू द इंडिविजुअल कोर्सेज, तो पहला कोर्स जो ये लोग है मार्केटिंग एनालिटिक्स फाउंडेशंस, जो आपको सिखाएंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं कि डेटा साइंस वगैरह मार्केटिंग में किस तरह से चीज़ें यूज़ करनी है, किस तरह का डेटा आपको मिलता है मार्केटिंग में। फॉर एग्जाम्पल गूगल ऐड कैंपेन चल रहा है तो वो गूगल ऐड से एक एक्सपोर्ट मिल जाता है। अगर मैं शॉपिफाई के थ्रू चला रहा हूँ तो शॉपिफाई से मुझे एक ऑर्डर का एक्सपोर्ट मिल जाएगा, देन आई हैव टू जॉइन बोथ ऑफ दोस एंड आई हैव टू सी कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट, राइट। वो सारी चीज़ें हो गई, टिपिकल एनालिटिक्स के टूल्स वगैरह इसमें आएंगे। क्विक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लिटरली गूगल एनालिटिक्स वगैरह सब चीज़ें ये लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बेसिक सा कोर्स है। इसके आई डोंट नो इसके वीडियोस यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है नहीं, बट इसके लिए आप फ्री एनरोल करके देख सकते हो कि आपको कुछ पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। ओनली देन एंड देन आप फिर चूज करो कि आपको पे करना है सेट पूरे स्पेशलाइजेशन के लिए या नहीं, राइट। असली माल स्टार्ट होता है कोर्स नंबर 2 से, विच इज इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं स्पेसिफिकली उसमें मैं आता हूँ, राइट। सो वर्किंग विद डेटा में ऑफ कोर्स बिल्कुल बेसिक आपको फ्रेमवर्क वगैरह बता देंगे यहाँ पे कि अब केपीआईज क्या होते हैं, किस तरह के केपीआई से आपको मार्केटिंग में यूजुअली काम करना चाहिए, किस तरह का फ्रेमवर्क जो है मार्केटिंग साइड पे इन जनरल डेटा एनालिटिक्स साइड पे काम करता है। तो ओसएम जो है वो सब चीज़ें आपको बताएंगे, स्क्रबिंग डेटा की। तो आप ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो अब वो आपको कैसे लाना है, अपने तक पहुंचाना कैसे है प्रॉपर डेटा, फिर उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है, क्लीन कैसे करना है डेटा मॉडलिंग में, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा टच हो जाएगा कि किस तरह का डेटा आपको यहाँ पे चाहिए, फिर उससे क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो, राइट। ऑप्शनल है जेन एआई इन डेटा एनालिटिक्स, जो इन्होंने मॉड्यूल डाला है मेरे हिसाब से मॉड्यूल 5 आप जरूर कर लेना। जेन एआई इन डेटा एनालिटिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें अभी चैट जीपीटी एंड ये सब के थ्रू बहुत क्विकली हो जाती हैं, सो यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट इन माय ओपिनियन। फिर आपका आता है नेक्स्ट, जहाँ पे अब आप असली जो जिससे लोग थोड़ा सा डरते हैं कि डेटा एनालिटिक्स में क्या है, वहाँ पे आ जाओगे। वो है थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सीक्वल के थ्रू और स्प्रेडशीट्स पे काम करना है, एक्सेल पे। स्प्रेडशीट्स में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये लोग अगर नहीं भी, अगर आपको लगता है कि यार उतना डेप्थ में नहीं गए जितना मैं चाहता था, तो आप यूडमी या यूट्यूब का एक एक्सेल का कोई भी कोर्स कर सकते हो। यूट्यूब इनफैक्ट यूट्यूब पे चंदू हैं जो बहुत ही मस्त एक्सेल की वीडियोस बनाते हैं, तो उनका चैनल बहुत अच्छा है, वो आप जरूर चेकआउट करना, राइट। अब स्प्रेडशीट पे कैसे एनालिसिस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग में ये है कि यार स्पेशली अगर आप एड्स वाला डेटा कर रहे हो ना, तो आप एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट लाइक अ ह्यूज डेटा सेट दैट यू आर वर्किंग ऑन, दिस कैन वर्क। सीक्वल बेसिक क्वेरीज कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, ऑल्सो सीक्वल को स्प्रेडशीट्स में आपको कैसे यूज़ करना है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड प्लस आजकल एनालिटिक्स वाली साइड से, तो इट्स अ बेसिक वन। मुझे जो चीज़ और भी अच्छी लगी कि ये लोग टैब्लो वगैरह पे भी टच कर रहे हैं। तो गूगल शीट्स में चीज़ें कैसे बनानी है, बट उसके अलावा टैब्लो में आपने विजुअलाइजेशंस कैसे क्रिएट करने हैं। तो टैब्लो एक आप बीआई प्लेटफॉर्म बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, जिसमें अलग अलग डैशबोर्ड्स आप तैयार कर सकते हो, अलग अलग विजुअलाइजेशंस तैयार कर सकते हो। तो मेरे पास एक पीस ऑफ डेटा है, मैं उससे विजुअलाइजेशन बनाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ लेट्स से कि मेरे पास ऐसा है कि मेरी 5 अलग अलग एड्स चल रही हैं, 5 अलग अलग एड्स के थ्रू मुझे कितने यूनिट मेरे बिके हैं, कौन से सिटी में बिके हैं, वो मैं बहुत क्विकली टैब्लो से ऑटोमेटिकली, मेरे को बहुत सारी कोई कोडिंग वोडिंग बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वेरी क्विकली आई कैन क्रिएट दोज डैशबोर्ड्स एंड आई कैन स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, राइट। जो आप गूगल एड्स के बैकएंड पे आप जिस तरह के डैशबोर्ड्स देखते हो, लिटरली उस तरह के डैशबोर्ड्स आप यहाँ पे टैब्लो वगैरह के थ्रू बना सकते हो। इनफैक्ट इवन मोर, बिकॉज टैब्लो में और 10 अलग अलग डेटा साइंस वाला एंगल भी ऐड किया जा सकता है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे बात आता है जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, वहाँ पे टैब्लो बहुत ज़्यादा काम आता है। टैब्लो इज़ लाइक एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। पावर बीआई इज़ अनदर कंपेटिटर। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बिकॉज यू कैन प्रिपेयर दोज डैशबोर्ड्स फॉर योर क्लाइंट्स। एंड ये बिजनेस इंटेलिजेंस वाली साइड पे भी चीज़ आ जाती है, ये सिर्फ मार्केटिंग एनालिटिक्स वाली चीज़ नहीं है। सो इस पे ज़रूर आप ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि टैब्लो की इन्फॉर्मेशन इसमें उतनी डेप्थ में नहीं है या आपको कहीं डाउट आ रहे हैं, गो टू यूट्यूब, लुक एट दोज थिंग्स, गो टू यूडमी। आई थिंक किरिल नाम है एक क्रिएटर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो किरिल सम मैंगो से उसका लास्ट नेम खत्म होता है, उसका टैब्लो का कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो, वो अच्छा है।
आई थिंक छोटा कोर्स है, 7-8 घंटे का कोर्स है उसका टैब्लो का। अब आते हैं पाइथन की तरफ। तो अब आप बोलोगे यार मेरे को पाइथन की क्या ज़रूरत है, मैं तो मार्केटिंग एनालिटिक्स में जा रहा हूँ। पॉइंट इज़ दिस इज़ एनालिटिक्स एंड दिस इज़ डेटा, एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद डेटा, अगेन पाइथन इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? अब स्क्रबिंग विद पांडास की जैसे बात करें, तो पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसमें हम, लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट आया, मैं उसका एक फ्रेम बनाता हूँ, एक डेटा फ्रेम, एक टेबल बना देता हूँ मेरे पास। अब मुझे उसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं। लेट्स से कुछ चीज़ों का डेटा मेरे पास इनकम्प्लीट है, उनकी वैल्यू ज़ीरो है, कुछ कॉलम्स मिसिंग हैं, या कुछ कॉलम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ मिसिंग है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई, वो सारी चीज़ों के ऊपर काम मैं पांडास के थ्रू कर सकता हूँ। नमपाई इज़ अनदर वन जो काफ़ी रेगुलरली यूज़ की जाती है, लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड। नमपाई में अगर मेरे को मैथमेटिकल फंक्शंस किसी तरीके करने हैं, कुछ कुछ चीज़ें करनी है, कुछ कैलकुलेशन वाले फंक्शंस मेरे को करने हैं, तो मैं वो उसके लिए नमपाई यूज़ कर सकता हूँ। सो पांडास एंड नमपाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये लोग यहाँ पे पांडा पांडा से आपको बताएंगे कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। उसके अलावा फिर आपका आ जाता है कि एक्सप्लोरिंग डेटा थ्रू पाइथन। अब इसमें आपने जब डेटा फ्रेम बना लिया तो मैटप्लॉटलिब बता रहे हैं, बट आई विल आल्सो सजेस्ट लुक एट सीबॉर्न। तो सीबॉर्न के थ्रू जो है SEABORN, इट्स अनदर लाइब्रेरी, विजुअलाइजेशंस के लिए बहुत अच्छी है। तो ये मैटप्लॉटलिब बना रहे हैं, टेक्निकली सेम चीज़, सिमिलर सिंटैक्स से चीज़ें हो जाती हैं, बट द डिफरेंस इज कि सीबॉर्न के जो बने हुए चार्ट होते हैं ना, वो अच्छे दिखते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, कलर थीम अलग अलग लगा सकते हो, राइट? तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड यू कैन प्रिपेयर दोज विजुअलाइजेशंस विद इन योर पाइथन का एनवायरनमेंट। भले आप वो VS कोड पे चलाओगे या गूगल कोलैब पे चलाओगे या जुपिटर नोटबुक में चलाओगे, वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड वो थोड़ा सा उसका ये फ़ायदा है कि यार वो बेटर दिखती है मैटप्लॉटलिब के अलावा। अगेन देन यूल गेट इनटू द मॉडलिंग पार्ट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप एनालिटिक्स वाली साइड पे कुछ भी करना चाहते हो। तो आई डू थिंक कि नेट नेट मेजर चीज़ें यहाँ पे काफ़ी टच हो रही हैं, विच आई वुड सजेस्ट कि यस यार ये चीज़ें टच हो जानी चाहिए। जैसे आपने मेरा गूगल वाला अगर रिव्यू नहीं देखा, गूगल के कोर्सेज वाला, तो वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी वो लोग मिस कर जाते हैं। तो मुझे मेटा में ये चीज़ अच्छी लगी कि ये लोग हर उस चीज़ पे टच कर रहे हैं जो इनिशियली एज एज अ बिगिनर टच होनी चाहिए, जिसका आपको थोड़ा ब्रॉड नॉलेज आना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट गोइंग डीप। आई थिंक दैट्स दिस इज वेरी वेरी गुड इन दिस केस। स्टैटिस्टिक्स, एज आई सेड, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपको टेस्टिंग हाइपोथेसिस वगैरह हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग ज़्यादा लग सकता है, स्पेशली हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह में। एंड जिस तरीके से लैंग्वेज फ्रेम की जाती है, स्पेशली एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा थोड़ा 2-3 बार उसको करने का, उसको पढ़ने का ज़रूरत पड़ा था। तो अगेन डिपेंड्स ऑन ऑन डिफरेंट पीपल की सबका ग्रास्पिंग पावर कैसा है इस चीज़ को लेके। मैं मैथ में कंपैरेटिवली वीक हूँ, तो मुझे मल्टीपल टाइम्स चीज़ें करनी पड़ती हैं, भले मैं एनालिटिक्स पढ़ रहा हूँ, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैथ हैवी है। तो आई हैव टू गो थ्रू थिंग्स ट्वाइस और थ्राइस, जस्ट बिकॉज इन जनरल I math in terms of probability and algebra etc. तो I do go through things multiple times, right? So वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पॉइंट इज रियल वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ें आपको कैसे अप्लाई करना है, बिजनेस सेटिंग में आपको चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, स्टेटिस्टिक्स को बिजनेस सेटिंग में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, मोर इंपॉर्टेंटली आप उसके बारे में सोच कैसे सकते हो। बिकॉज जब स्टैट्स की बात की जाए या डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए, तो सोचते कैसे हैं, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। अब फिर यहाँ पे ये लोग अब मार्केटिंग में डेप्थ में घुसना स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने पीछे सीखा ना पिछले 4, इनके 1 2 3 4 कोर्सेज में, वो उसको आपको मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में कैसे लगाना है वो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो। सेगमेंटेशन इज वन, राइट? ऑडियंस सेगमेंटेशन एक काफ़ी कॉमन चीज़ है, उसको आपको कैसे करना है। प्लानिंग, आप कोई कैंपेन प्लान कर रहे हो, वो कैसे करना है, उसका फोरकास्टिंग कैसे करना है, भले ही वो कॉस्ट फोरकास्टिंग हो, चर्न रिलेटेड चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहोगे in terms of data science, तो churn prediction is one was what I was about to say. But again ROAS होता है, return on ad spend, right? तो वो सारी चीज़ों को आपको किस तरह से प्रिडिक्ट करना है, किस तरह से फोरकास्ट करना है, किस तरह से आप डेटा के थ्रू उनको प्लान कर सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ये लोग लिनियर रिग्रेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी रिग्रेशन, सो यूजुअली इन दिस केस इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, बट कभी कभी होता है कि अगर बहुत सारे एड सेट्स चल रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट एड वेरिएशन चल रही हैं, तो रिग्रेशन कभी कभी गड़बड़ कर सकता है। तो जस्ट हैव अ लुक इनटू द डेटा साइंस साइड ऑफ थिंग्स एज वेल व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग एनालिटिक्स, एंड आपको अच्छा लगेगा। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, राइट? सो ए बी टेस्टिंग हो गया। अब ए बी टेस्टिंग में अलग अलग वेरिएशंस को टेस्ट किया जाता है। फॉर्चुनेटली अभी कैसा होता है आजकल, अब जब बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी होती है ना, उसके पहले एक क्विक एनालिसिस रन कर लेते हैं, उसके बाद देन दैट ए बी टेस्टिंग हैपेंस इन रियल टाइम। अब अगर आप गूगल एड्स चला रहे हैं तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आता है, पी मैक्स कैंपेन, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रियल टाइम में हो जाती हैं। तो बहुत अलग अलग
वेरिएशंस ऑफ हेडलाइंस, वेरिएशंस ऑफ डिस्क्रिप्शंस, वेरिएशंस ऑफ इमेजेस, भले वो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है या गूगल एड्स है, वो सारी चीज़ें आजकल ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट दिस विल रियली रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। एंड अगर कोई एक एड कैंपेन बन रहा है, कोई मार्केटिंग कैंपेन प्लान किया जा रहा है, उसका नेट आउटपुट किस तरीके का आ सकता है, उसको कैसे प्रोडिक्ट करना है, उसके बारे में सोचना कैसे है, वो यहाँ पे आप सीखते हो। Then coming down to marketing mix, which is like a little bit of like marketing strategy वाला point. Marketing mix is a very common term. Google करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छा है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कि जब आपने डेटा देख लिया, अब आपको सिर्फ अब फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बनाया, आपने एक विजुअलाइजेशन बनाई, वो आपने क्लाइंट को दे दी, ठीक है, या अपने एम्प्लॉयर को दे दी कि ये लो सर देख लो, उसको क्या पता, राइट? वो डेटा जो आपने विजुअलाइजेशन बनाई है या आपने जो एनालिसिस किया है, उसमें से बिजनेस रिजल्ट्स किस तरह के आ सकते हैं, व्हाट व्हाट कैन बी द आउटकम, व्हाट कुड बी द हिकअप, राइट? ये सारी चीज़ें इज गोइंग टू बी व्हाट on your shoulders, right? As a data analytics professional, as a marketing analyst, this is going to be on your shoulders, and आपको देखना पड़ेगा यार ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इससे ये आउटपुट आने का चांस है, राइट? ये और ये आउटपुट आने का चांस है। दिस बाय द वे टाइज बैक टू योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट? उसमें नॉर्मली पहले यही होता है कि यार क्या मैं, लेट्स से, क्या मैं ये 3 पिन कोड्स पे ऐड चलाना बंद कर दूँ? एज़ एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय रीसेंट, जो मेरा एक फ्रेंड है उसको मैं हेल्प कर रहा था, वाज़ कि क्या हम 2 या 3 पिन कोड्स पे ऐड चलाना बंद कर दें, तो क्या हमारा रिटर्न टू सेलर बेटर हो जाएगा? बिकॉज़ वो 2 या 3 पिन कोड्स ऐसे हैं जहाँ पे रिटर्न टू सेलर का परसेंटेज बहुत हाई है ऑर्डर्स का, कंपेयर टू फुलफिल्ड ऑर्डर्स। तो दैट्स अ हाइपोथेसिस। तो उसके ऊपर हम डेटा निकालेंगे, थोड़ा-सा फोरकास्टिंग करेंगे, एंड देयर विल बी लाइक अ डिसीजन मेड कि हाँ, चलो बंद करते हैं, नहीं करते हैं। बंद करने के बाद हफ्ते के बाद फिर देखेंगे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, राइट? या 2 हफ्ते के बाद देखेंगे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, राइट? सो ऑल ऑफ दैट टाइज़ बैक टू योर व्हाट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। तो वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस यहाँ पे आपके हाथ में आ जाते हैं। देन आता है मेटा का प्लेटफ़ॉर्म। सो मेटा का प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक बिज़नेस मैनेजर बेसिकली, या एड्स मैनेजर यहाँ पे ये बोलते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स। मार्केटिंग की बात करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे ना टच किया तो फिर क्या हुआ, राइट? सो दिस इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक, बिकॉज अगर आप फेसबुक एड्स मैनेजर की बात करो, गूगल एड्स की बात करो, तो वहाँ पे आपको बने बनाए डैशबोर्ड्स मिल जाते हैं। एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट आपको उन डैशबोर्ड्स के ऊपर भी काम करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने ही बनाने हैं हर बार, जब चीज़ें अवेलेबल है तो हर बार अपने बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग कि वो प्लेटफॉर्म्स इन देयर एंटायरिटी कैसे काम करते हैं, राइट? ताकि आपको डेटा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्या आर यू एबल टू बिल्ड थिंग्स विद इन दैट प्लेटफॉर्म, विद इन द अवेलेबल डैशबोर्ड्स, इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड इट कैन बी रियली 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 हेल्पफुल। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें लास्ट कोर्स में सीखोगे। तो आई थिंक नेट नेट काफ़ी अच्छा है। एंड बाय द वे सॉरी, लास्ट इज़ योर सर्टिफिकेट का प्रिपरेशन, सेकंड लास्ट कोर्स में आप सीखते हो। तो नेट नेट बहुत सही है। अब इसमें क्या चीज़ें मिसिंग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में एनालिटिक्स आपको किस तरीके से करना है, गूगल वालों के सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, गो थ्रू दोस। हबस्पॉट का एनालिटिक्स रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है, आई एम नॉट श्योर हबस्पॉट हैज़ इट और नॉट, बट आई थिंक इट विल बी वैल्यूएबल अगर आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। मोर देन ऑल ऑफ दिस, देन व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि ये सारा कर लिया। यूट्यूब कंटेंट स्ट्रैटेजी में वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह से एनालिटिक्स काम करते हैं, किस तरह से वो प्लेटफॉर्म्स यूजुअली उनके एल्गोरिदम्स काम करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग अगर आप ले आओ तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, एंड आप लेट्स से इस यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास डैशबोर्ड अवेलेबल है बैकएंड पे, बट क्या मैं उस सिर्फ उस डैशबोर्ड पे देख के सब चीज़ें पता लगा सकता हूँ? यूजुअली नॉट, राइट? बट आई हैव एन ऑप्शन कि मैं उसे एक एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मेरे यूट्यूब से। लेट्स से मैं पिछले 365 दिन का मेरा डेटा यूट्यूब का एक्सेल शीट की तरह उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बेस पे मैं मेरा थंबनेल कैसे परफॉर्म किए, व्यूज़ कैसे आए, कमेंट्स कैसे आए, उस तरह के डिसीजंस यहाँ पे ले सकता हूँ। किस तरह के टॉपिक्स काम किए हैं उनको कैटेगराइज कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कर सकता हूँ। ऑन द डेटा साइंस एंड, विच इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि आप देख सकते हो, मैं कंटेंट स्ट्रैटेजी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकता हूँ। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, विच इज़ लेट्स से यूट्यूब है, मेरे सारे के सारे यूट्यूब वीडियोस में से मैं कमेंट्स निकाल लेता हूँ। पहले तो मैं उनको कैटेगराइज कर लेता हूँ, बिजनेस के वीडियोस कौन से हैं, फाइनेंस के वीडियोस कौन से हैं, पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस कौन से हैं, मार्केटिंग के कौन से हैं, कोर्स रिव्यूज के कौन से हैं। उसमें से मैं पब्लिकली मेरे चैनल, किसी के भी चैनल के साथ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मिस्टर बीस्ट के चैनल के साथ भी कर सकता हूँ। मैं सारे कॉमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, उनको उनमें से बेसिक तरीका होता है, उनमें से आप द एंड ये सब हटा लो, वर्ड्स सेंटिमेंट एनालिसिस इसको बोलते हैं।
तो वो सारे कमेंट्स एक्सट्रैक्ट करके उनके ऊपर मैं एक एनालिसिस कर सकता हूँ कि मेरे चैनल पे किस तरह के वीडियोस में किस तरह का ऑडियंस रिस्पॉन्स आता है, राइट? ऑडियंस जब कमेंट करती है तो वो किस तरह के कमेंट्स करते हैं? डू दे वांट समथिंग मोर? आर दे हैप्पी विद द वीडियो? आर दे नॉट हैप्पी विद द वीडियो? इज देयर समथिंग मिसिंग? व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस? ये मैं कंपेटिटर्स के चैनल्स पे भी कर सकता हूँ, बिकॉज पब्लिकली अवेलेबल है ये चीज़ें। तो अगर मैं कंपेटिटर के चैनल के कमेंट्स निकाल के वहाँ से वीडियो आइडियाज़ निकाल लूँ, तो दैट्स अ कंटेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड प्लान एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट। इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यार कहाँ मैं चीज़ों को फिट करूँ, किस में से क्या कनेक्ट होता है। दैट्स गोइंग टू बी योर स्टार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। विद दैट बीइंग सेड, ये है बहुत ही क्विक बोलने वाला था, मैंने देख लिया 20 मिनट का हो चुका है वीडियो। लाइक बटन दबा दें। ये है थोड़ा सा इन डेप्थ वीडियो, बट रिलेटिवली क्विकली मैंने चीज़ें कवर की हैं। बहुत एक्सट्रीम डेप्थ में अभी भी नहीं गया हूँ, आई डू फील इट। बट एट द सेम टाइम अगेन पॉइंट इज, आपके अगर क्वेश्चन हैं आप उनको नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स है जिसका आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा क्विक रिव्यू कर दूं आपके लिए, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली वेलकम। वो आप नीचे छोड़ सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई होप दिस वन हेल्प्स आउट। बाकी की चीज़ें मैं क्विकली रैप अप कर देता हूँ वीडियो को। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे कमेंट्स में आप उनको छोड़ सकते हैं। आई विल आंसर दोज, बी इट फॉर दिस कोर्स और एनी अदर। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। होप ये वीडियो में आपको थोड़ा वैल्यू मिला होगा, थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। अगर आप थोड़ा एज पे थे यार ये कोर्स करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज 3-6 महीना इसमें अगर आपने स्पेंड करना है, तो yes, I hope this video helps you out with that. I'll see you guys next time. Till then, bye. Take care.